गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 18। सब्जेक्ट आपका मैथ है, क्लास आपकी 8th है और डेट है 26 नवंबर। टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है? मान लो आपके पास कोई 3 नंबर है, 3, 4 और 5। अगर मान लो किसी भी 3 नंबर्स में अगर 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम, जैसे 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, ठीक है, और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे मैं एक बार ऐसी तरीके से लिखती हूँ 3 की स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 4 की स्क्वायर इज इक्वल टू 5 की स्क्वायर। यानी कि अगर किन्हीं 2 नंबर्स का स्क्वायर अगर तीसरे नंबर के स्क्वायर, इन 2 नंबर्स के स्क्वायर का जोड़ अगर तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो वो तीनों नंबर क्या कहलाते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। जैसे 9 हो गया, ये 4 4 16 हो गया, 25 हो गया। 9 + 16 कितना होता है 25 इक्वल टू 25। तो हम कह सकते हैं 3 4 5 जो है क्या हो गया पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, जो ऐसे नंबर्स हैं उनको एक नाम दे दिया गया। तो जो पाइथागोरस जो हैं ये मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ये प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की थी, तो इसीलिए इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला जाता है। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, यानी कि कोई 3 नंबर है तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर इज इक्वल टू सी की स्क्वायर, यानी कि a की जगह मान लो कोई भी नंबर है, अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देते हैं तो वो हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएंगे। तो बच्चा एक और चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, क्या देखना है आपको कि नंबर, मान लो आपको एक नंबर दे दिया कोई, तो उसका पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है टू फाइंड अ पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर अ इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर के लिए अलग तरीके से फाइंड आउट करना है और ओड नंबर के लिए अलग तरीके से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इवन और ओड के लिए पहले मैं बताती हूँ आपको कि आपको अगर मान लो इवन नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इवन नंबर दिया हुआ है कोई, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 का ले लेते हैं। मान लो हमें किसी ने बोला कि 10 का आपको क्या करना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने हैं। बाकी तो हम ले लेते हैं, हम एक फार्मूला ले लेते हैं कि 2m, ठीक है, m की स्क्वायर -1 और m की स्क्वायर +1। तो करना क्या है इसका, बिल्कुल घबराना नहीं है, ध्यान से देखेंगे। तो जो 10 है ना उसको 2m के बराबर मान लेते हैं। जिस नंबर का हमें निकालना है, नंबर क्या होना चाहिए, हम किसका सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं इवन नंबर का, इवन नंबर के जो ट्रिपलेट हैं वो फाइंड आउट करने। 2m हो गया 10 के बराबर, तो m इज इक्वल टू 5 हो गया। तो m की वैल्यू आ गई 5, तो इसमें पुट कर देंगे कि यहाँ पे m की स्क्वायर, तो m की स्क्वायर की जगह यहाँ पे देखो मैं लिख देती हूँ m की स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, तो m की वैल्यू कितनी है 5 की स्क्वायर, यहाँ पे m की जगह मैंने 5 की स्क्वायर पुट कर दिया और माइनस का 1, तो 5 की स्क्वायर कितना हो गया 25 -1 कितना आ गया 24 आ गया। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखा मैंने m की स्क्वायर +1 करना है, तो m की वैल्यू तो फिर भी क्या है 5 की स्क्वायर ही है, +1 इज इक्वल टू, यानी कि 25 + 1 इज इक्वल टू 26, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया कि 10 किसके साथ ट्रिपलेट बनाएगा, 10 बनाएगा ट्रिपलेट 24 के साथ और 26 के साथ। तो अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, इसको चेक करना चाहें कि ये ट्रिपलेट है कि नहीं है, ठीक है। हमने ये ट्रिपलेट तो फाइंड आउट कर दिया, लेकिन ट्रिपलेट है कि नहीं हम क्या करेंगे, 10 की स्क्वायर प्लस 24 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26 की होल स्क्वायर, इस चीज़ को चेक करेंगे, खोल के देखेंगे क्या ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाता है, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारा इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, यहाँ वर्कशीट में चलते हैं हम। अब ये तो चीज़ हमने कर ली, और जो हमेशा ट्रिपलेट होगा ना वो इंटीजर्स का होगा। इंटीजर्स अब आपको पता होनी चाहिए क्या होते हैं, इंटीजर्स पता होगा, वैसे तो आपको हमने इंटीजर्स किए थे ना। इंटीजर्स क्या होते हैं, या तो नंबर पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये जैसे कि -5 हो सकता है, -8 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 13 हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसे 5/7 या फिर √13 ऐसे नहीं होंगे। समझ में आ रहा है, यानी कि पूरे नंबर होंगे, तो एक तरह से माइनस इंटीजर्स होंगे, फ्रैक्शंस में नहीं होंगे, रेशनल्स नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब अभी तो मैंने आपको सिखाया ये वाली प्रोसेस लेके कि भाई आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, अगर हमें ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है किसका, इवन नंबर के लिए ये पॉसिबल है, इवन नंबर का ट्रिपलेट इससे निकल जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरा पार्ट हम करते हैं, अगर हमें निकालना है, ठीक है,
अगर ओड नंबर का निकालना है, ओड नंबर का ट्रिपलेट निकालना है, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम 7 ले लेते हैं, तो उसके लिए ना हमारा मतलब ट्रिप वो वाला फॉर्मूला तो लगेगा ना, तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, जो भी ओड नंबर है, ठीक है, जो भी ओड नंबर होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ओड नंबर का स्क्वायर किया हमें, ये आ गया 49, ठीक है। देन हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे टू हाफ में, ठीक है, 2 हाफ में इसको स्प्लिट करेंगे। इसको इस तरीके से आप स्प्लिट करेंगे, स्क्वायर द नंबर, क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर, लिख देती हूँ, स्क्वायर द नंबर, ठीक है, एंड फिर स्प्लिट द नंबर into two part such that difference between two number is 1, राइट। कैसे, ये लाइन समझ में नहीं आई होगी, जैसे 49 है, ठीक है, 49 में से पहले से ही क्या कर लो, 1 माइनस कर लो, 49 में से पहले ही 1 माइनस कर लो, तो कितना आ गया 48, फिर उसको 2 से डिवाइड कर लो, ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ठीक है। तो ये 48, तो ये आ गया मेरा 24 डिवाइड करने के बाद। तो 24 में अब एक तो 24 ले लो और जो दूसरा नंबर ले लो वो 25 एक ज़्यादा ले लो, ठीक है। तो इन दोनों का 24 और 25 क्या, 49 हो गया। तो मेरा क्या आ गया, मेरा अब आंसर आ जाएगा 49 को मैंने 2 नंबर्स में डिवाइड कर लिया, 24 + 25। तो अब ट्रिपलेट मेरा क्या बन गया, 7, 24 और 25, ये ट्रिपलेट बनेगा मेरा, ठीक है, समझ में आया। तो अभी आप देखेंगे, चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चंस में चलते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चंस में जाएंगे, वेट अ सेकेंड, 1 मिनट के लिए, शायद यहाँ से कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन ये हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट शायद हो गया है, क्योंकि यही दिया हुआ है, 7 और 10 ही दिया हुआ है ना। तो 7 और 10 वाले पार्ट से ही आप कर लेंगे। तो 10 देखो हमारा हो गया, क्या है, इवन है, तो इवन नंबर है, तो हमारा किससे निकल जाएगा, 2m से, m की स्क्वायर -1 से और m की स्क्वायर +1 से, जो हमने निकाला। अब 16 का निकालना और 18 का निकालना है, तो सेम उसी प्रोसेसर से निकाल लेंगे 16 और 18 का। यहाँ पे ये देखो इसी तरीके से 9 का भी निकाल के दिया हुआ है, 9 ओड नंबर है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 9 ओड नंबर का भी इन्होंने निकाला हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जाएंगे हम ये एग्जाम्पल्स में, ठीक है, ये वाला 9, 40, 41 और ये इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं 16 और 18 का और निकाल लेते हैं। तो 16 का निकालने के लिए चलते हैं नीचे, देखिए एक नया पेज ले लेते हैं 16 का निकालने के लिए। 16 का निकालना है तो क्या कैसा है, इवन है तो क्या कर सकते हैं, सी पार्ट है, क्या कर सकते हैं, m 2m लिख सकते हैं, m की स्क्वायर +1 और m की स्क्वायर -1, ठीक है। तो 2m = 16, ठीक है, m = 8 हो जाएगा, क्योंकि ये जब इधर आएगा 16/2 तो ये हो गया 8, ठीक है। अब मेरा m 8 हो गया, तो इसमें वैल्यू पुट कर दूं, m की स्क्वायर +1 कितने के बराबर हो जाएगा, m की जगह 8 आ जाएगा, 8 की स्क्वायर +1 दैट इज़ हो गया 64 + 1 कितना हो गया, 65 हो गया, ठीक है। फिर m की स्क्वायर -1, तो 8 की स्क्वायर -1 = 64 -1 = 63, ठीक है। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 65, 63 एंड 8, तो ये बन गया हमारा ट्रिपलेट, 8 का, 65 का, 63 का। अगर आपको चेक करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे 8 की स्क्वायर +63 की होल स्क्वायर = 65 की होल स्क्वायर, ये ऐसे जाएगा। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 18 का निकाल लेते हैं। 18 का निकालेंगे, डी पार्ट है, कैसे होगा, क्या है, इवन है, इवन में फिर 2m ये लगा लेंगे, m की स्क्वायर +1 m की स्क्वायर -1, तो 2m = 18, ठीक है, m = 18/2 तो 9 आ गया, ठीक है ना। तो फिर m की स्क्वायर +1 आपको करना है, तो 9 की स्क्वायर +1, तो 9 81 + 1 = 82 हो गया। फिर m की स्क्वायर -1 आपको करना है, 9 की स्क्वायर -1 कितना आ गया, 81 - 1 = 80,
ठीक है ना। तो हमारा 18 का आ गया, 18 का ट्रिपलेट क्या आ गया, 18, 80 और 82। ठीक है, डी पार्ट भी हमारा हो गया। फिर अब हमें ना आगे वो निकालना है, अगले क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं अगले क्वेश्चन के हमारे। तो ये आपको निकालना है, बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रिपलेट है या नहीं है। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या क्या फार्मूला बताया है, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू सी की स्क्वायर। तो ए मान लेते हैं 6 को, ठीक है, प्लस में 2 छोटे नंबर लेंगे, बड़े वाले के इक्वल करेंगे उसको, 10 की स्क्वायर। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो यह आ गया 6, 6 कितना होता है 36, 8, 8 कितना होता है 64 इज इक्वल टू 10, 10 कितना होता है 100। ठीक है, तो 36 ये 100 इज इक्वल टू 100। तो हम लिख सकते हैं 6, 8 एंड 10 क्या है, इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, फिर चलते हैं इस वाले पे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड वाला चेक करते हैं यहाँ पे, 9 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर इज इक्वल टू 15 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो 9, 9 कितना हो गया 81। ठीक है, प्लस में 1, 4, 4, 4, 2, 2, 5। ठीक है, तो 5 ये हो गया, ये भी हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 9, 9, 12 एंड 15 क्या है, इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, अब 5, 12 और 13 का देख लेते हैं। 5, 12 और 13 का यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड पार्ट में। कहाँ चला गया, 5, 12 और 13 का। तो 5 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर इज इक्वल टू 13 की होल स्क्वायर। तो 5, 5, 25 प्लस 1, 4, 4 इज इक्वल टू 169। तो ये हो गया 169 के बराबर हो गया। तो क्या आ जाएगा, आप लिख देंगे 5, 12, 13 इज पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये अगला क्वेश्चन पार्ट क्या था, यहाँ पे देख लेंगे 7, 7, 28, 29। तो 7 की स्क्वायर की स्क्वायर 29 की स्क्वायर, तो 9, 9, 8, 41 हो जाएगा। ये आप लोगों को डायरेक्टली याद नहीं होगा तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करके देख लेना है। ठीक है, तो ये 784 प्लस 49, क्योंकि हम बहुत टाइम से कर रहे हैं तो जब बड़े हो जाते हैं तो चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, और ये 841 है जो कि बराबर नहीं है। सो 7, 28, 29 इज नॉट अ ट्रिपलेट। ओके, तो ये हमारी हो गई है वर्कशीट। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आज की वीडियो के लाइक्स का टारगेट हम कर देते हैं 600 लाइक्स। ओके, एंड थैंक यू so much for the love and support you are giving to me. Thank you. Have a nice day. May God bless you.